आखिरकार विपक्ष कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा और ईवीएम पर दोष डालना बंद करेगा? ये सिलसिला जो है वो लगातार बीते लंबे समय से देखा जा रहा है और अब फिर से इस कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है और वो नाम है किसी और का नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे का। जी हाँ, दिल्ली पहुंचे आदित्य ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन इसी के साथ साथ आदित्य ठाकरे ने इस बार दिल्ली चुनाव में जो आम आदमी पार्टी की हार हुई है उसका दोष भी चुनाव आयोग पर मढ़ दिया। यानी कि आदित्य ठाकरे के हिसाब से आम आदमी पार्टी की कोई गलती है ही नहीं। जिस हिसाब से उन्होंने चीजें कही हैं कि यहां पर तो बीजेपी के साथ चुनाव आयोग था, इसीलिए जो है बीजेपी जीत गई, नहीं तो दिल्ली की जनता जो है, दिल्ली की जनता, वो केजरीवाल ने जो है 10 सालों से जो काम किया है दिल्ली की जनता के लिए वो जनता जानती है। आदित्य ठाकरे जी, शायद से अभी आपको राजनीति में थोड़ा और परिपक्व होना होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता बखूबी जानती है कि बीते 10 साल में या फिर बीते 12 साल में दिल्ली के लिए क्या काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किए, क्या काम अरविंद केजरीवाल ने किए, या फिर केवल दिखावा किया। इसीलिए दिल्ली की जनता ने जो रिजल्ट दिया है वो आप सबकी आंखों के सामने है। और एक चीज यहां पर समझ नहीं आती कि जब चुनाव आयोग ने जून 2017 में बुलाया था कि आइए ईवीएम हैक करके बताइए, तब तो इनमें से कोई भी नहीं गया था वहां पर बताने कि ईवीएम हैक हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। जो आरोप यहां पर इन विपक्षी दलों की तरफ से लगाया जाता है, जिसमें अब आदित्य ठाकरे भी जो ये बात कर रहे हैं, जब चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी, कोई भी आ जाइए, किसी को भी ले आइए, किसी भी टेक्नीशियन को ले आइए और आकर के इस ईवीएम को हैक करके बताइए, तब तो इनमें से कोई नहीं गया। और आदित्य ठाकरे क्या ये बताने का प्रयास करेंगे कि हाल ही में लोकसभा चुनाव जब हुए वहां पर जो इनका एक गठबंधन बना था महाविकास अघाड़ी, उसको एक तरफा सीटें मिली क्योंकि जनता ने वो सीटें दी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था बीजेपी के खिलाफ, उस समय महायुति के खिलाफ, उसका असर जो है वो देखने को मिला। सिंपैथी कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, वोट जो है वो एनसीपी शरद पवार गुट को मिला। खुद आदित्य ठाकरे जिस पार्टी से हैं, यूबीटी, शिवसेना यूबीटी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनकी पार्टी को जबरदस्त वोटिंग मिली। तब तो नहीं कहा आदित्य ठाकरे ने कि चुनाव आयोग मिला हुआ है और यहां पर ईवीएम गड़बड़ हो रही है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट खुद के फेवर में ना आए तो चुनाव आयोग भी मिल जाता है, ईवीएम भी गड़बड़ हो जाती है। तो आखिरकार ये सेलेक्टिव राजनीति क्यों है, दोहरे मापदंड की राजनीति क्यों? आखिरकार आज की डेट में विपक्ष इतना ज्यादा जो है वो यहां पर ईवीएम पर आरोप डालना, चुनाव आयोग पर डालना, लेकिन खुद की समीक्षा ना करना, खुद क्या गलतियां हुई हैं उस पर ध्यान ना देना, जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता किस तरफ जा रही है उस तरफ ध्यान ना देना, आपसी अंतर्कलह, खुद के गठबंधन में बिल्कुल भी इस समय अगर देखा जाए तो वो ट्रस्ट नजर नहीं आता। खुद का जो इन्होंने इंडी ब्लॉक बनाया हुआ है, INDIA जो अलायंस बनाया हुआ है, उस अलायंस की क्या सच्चाई है, उसमें कितनी एकजुटता है, पूरा देश जानता है। ये सब खुली किताब की तरह है, सब जनता के सामने है। तो जब खुद में आप में किसी तरीके की एकजुटता नहीं है और फिर आप कहते हैं कि देखिए जनता तो सब जानती है, केजरीवाल ने तो इतना काम किया है दिल्ली के लिए। आप कितना जानते हैं आदित्य ठाकरे दिल्ली की राजनीति को? आप कितनी बार यहां आए, आपने कितने लोगों से बात की, कितनी जनता के बीच में आप गए जो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि दिल्ली की जनता जो है वो केजरीवाल को चाहती है? ये तो चुनाव आयोग ने मिल करके सभी एजेंसियां लगा करके जो है यहां पर बीजेपी के पक्ष में चुनाव मोड़ दिया। अजीब विडंबना है, जब हार जाते हैं तो खुद की ना समीक्षा है, खुद की ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ये भी नहीं कहना है कि हाँ हमसे गलती हुई है, जनता का दिल हम नहीं जीत पाए हैं, अब हम बेहतर करेंगे, अब हम जनता का विश्वास जो हमने खोया है उसको फिर से जीतेंगे। लेकिन आज की राजनीति में ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। जनता का मूड क्या है, उससे क्या सीखना है, क्या बदलाव करना है, वो शायद आज की डेट में मिसिंग है। और महाराष्ट्र चुनाव में भी यही हुआ। लोकसभा चुनाव आप जिस मुद्दे पर जीते थे उसी चुनाव को आपने खींचा महाराष्ट्र चुनाव में। अब मैं तो महाराष्ट्र चुनाव में वहीं था, लगातार कई हफ्तों तक अलग अलग जगहों का सर्वे हमने आपको दिखाया, लोगों की नब्ज हमने टटोली और ये समझ में आ गया कि इस बार ये मुद्दा इनका जो था संविधान बचाओ वाला, वो मुद्दा लोकसभा में होने के बाद विधानसभा में बिल्कुल भी कारगर नहीं है। लेकिन ये इतने बड़े बड़े नेता,
ये उस चीज को नहीं समझ पाए और नतीजा क्या रहा, कुल मिलाकर के पूरा महाविकास अघाड़ी 50 से नीचे सिमट करके रह गया। लेकिन अभी भी कहानी है जो है वो, चाहे फिर इनके संजय राउत हो, लगातार कुछ ना कुछ बयानबाजी उनकी तरफ से रहती है, कभी चुनाव आयोग को लेकर, कभी ईवीएम को लेकर। तो अब ये महाराष्ट्र से दिल्ली आ गए और अब यहां आकर भी आदित्य ठाकरे जो है वो चुनाव आयोग पर सारी कहानी डाल रहे हैं। बहरहाल ये कब तक चलता रहेगा? अभी तो बीएमसी इलेक्शन भी आने वाला है। बीएमसी में अभी देखा जाए तो एक हिसाब से ज्यादातर जो वहां पर अभी प्रतिनिधित्व था, अभी तो पिछले लंबे समय से बीएमसी नहीं है। चुनाव उसका जो है वो अभी भी इंतजार है कब होगा। उम्मीद ये की जा रही है कि अप्रैल महीने में चुनाव हो सकता है। इस बार वहां भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। होगा क्या, वो नतीजा जो है वो आपके सामने आएगा। लेकिन क्या यहां पर हमें ये समझने की जरूरत है, क्या विपक्ष को और ज्यादा यहां पर मैच्योर होना पड़ेगा देश के अंदर, या फिर केवल चुनाव आयोग पर डाल देना, केवल ईवीएम पर डाल देना, बाकी चीजों पर डाल देना और खुद की कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं करना? क्या इसी वजह से आज देश का विपक्ष जो है, जिसमें ये जो इंडी ब्लॉक जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये गर्त में जा रहा है? क्या ये एक बड़ा कारण है? क्योंकि जनता सब जानती है, सब एक्टिविटीज को वॉच करती है, और इस तरीके से जनता जनार्दन के मैंडेट को ये कह देना कि देखिए ये तो चुनाव आयोग की वजह से हुआ है, कहीं ना कहीं आप फिर से उस जनता का, जिस जनता ने सत्ता से उखाड़ फेंका आम आदमी पार्टी को, आप फिर से एक और यहां पर मौका देना उस जनता को कि हाँ आपने एकदम सही किया, और आने वाले दिनों में या फिर आने वाले चुनाव में आप और ज्यादा जनता को आपने विपरीत कर रहे हैं। बहरहाल आदित्य ठाकरे का यहां आना, मुलाकात करना, इसको बीएमसी चुनाव से देख करके जोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी से मिलना, अरविंद केजरीवाल से मिलना। लेकिन पिछली बार भी जब ये एकजुट हुए तो क्या नतीजा आया महाराष्ट्र में, वो सबके सामने है। अब जो बीएमसी का जो इलेक्शन होगा, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि देश का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उस चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? क्या इनमें वो एकजुटता बन पाएगी जो महाराष्ट्र चुनाव में भी बिल्कुल देखने को नहीं मिली? सीट बंटवारे को लेकर के क्या आपस में ये एक दूसरे को वो कॉन्फिडेंस दिला पाएंगे, वो ट्रस्ट दिला पाएंगे? इसी को लेकर के माना जा रहा है कि आदित्य ठाकरे दिल्ली आए थे और यहां आकर के उन्होंने जो है महत्वपूर्ण बैठक की है विपक्षी नेताओं के साथ। अब देखना होगा इसका आउटकम क्या निकलता है। लेकिन इस वक्त की खबर यही है कि आदित्य ठाकरे का आना और चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं चीजें डाल देना, ये जनता जनार्दन के मैंडेट को कहीं ना कहीं आप ठेस पहुंचा रहे हैं। आप उन लोगों ने जो यहाँ पर एक मैंडेट दिया है, जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो हमें ये राइट टू इलेक्ट की इतनी बड़ी पावर मिली हुई है और जो जनता ने उसका इस्तेमाल किया है, आप कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जा रहे हैं इस तरीके की स्टेटमेंट्स दे करके। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, आदित्य ठाकरे की ये स्टेटमेंट आना कितनी सही है, कितनी तार्किक है और कितनी गलत है? क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या इन स्टेटमेंट से जनता जो है वो क्या रिएक्ट करेगी इस पर? उनको क्या लगता है इन स्टेटमेंट्स को लेकर के? आप अपनी राय जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।